मेरे कहने से ये दो चीज़ कर लो, पैसों की बारिश होगी। इसमें एक साथ बहुत गहरा झूठ भी है और बहुत गहरा सत्य भी। झूठ वहाँ है जहाँ तुम सोचते हो कि कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हें अमीर बना देगा। सत्य वहाँ है जहाँ ये इशारा करता है कि कुछ बदलते ही जीवन की धारा अपने आप बदल जाती है। लेकिन तुमने गलत जगह पकड़ ली है। तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो और पैसा डरे हुए आदमी के पीछे कभी नहीं आता। ध्यान रखना, पैसा कायर है, वह वहीं जाता है जहाँ खुलापन है, जहाँ साहस है, जहाँ बहाव है। तुम कहते हो मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, क्योंकि तुम पैसे को पकड़ते हो और जो पकड़ा जाता है वह या तो मर जाता है या भाग जाता है। पहली बात समझो, पैसा कोई वस्तु नहीं है। पैसा ऊर्जा का सबसे स्थूल रूप है। जहाँ जीवन रुका है वहाँ पैसा भी रुक जाता है। जहाँ जीवन बह रहा है वहाँ पैसा भी बहता है। तुम जीवन से डरते हो, तुम जोखिम नहीं लेते, तुम वही करते हो जो सुरक्षित है, तुम वही सोचते हो जो समाज ने सिखाया है, और फिर कहते हो पैसा क्यों नहीं आता। पैसा कभी भी डर के घर नहीं जाता। अब सुनो, पहली चीज़ जो करनी है वह बाहर की नहीं है, वह भीतर की है। गरीबी की सोच छोड़ो। गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी सोच में होती है। गरीब आदमी हमेशा सोचता है कहीं खत्म न हो जाए। अमीर चेतना सोचती है बहाव बना रहे। तुम गिनते रहते हो, खर्च गिनते हो, कमाई गिनते हो, दूसरों की जेब गिनते हो। गिनती डर की भाषा है। जहाँ डर है वहाँ पैसा नहीं टिकता। दूसरी बात, तुम चाहते हो बिना बदले सब बदल जाए। तुम वही इंसान रहना चाहते हो, वही सोच, वही डर, वही कंजूसी, और उम्मीद करते हो कि पैसा बरसे। ये संभव नहीं है। अगर जीवन में पैसों की बारिश चाहिए तो तुम्हें खुद बादल बनना पड़ेगा। अब सुनो, वह पहली चीज़ जिसके बिना कुछ भी नहीं बदलेगा। देना सीखो, लेकिन दान नहीं देना। दान में अहंकार होता है, देने में आनंद होता है। गरीब आदमी इसलिए गरीब नहीं है कि उसके पास कम है, वह इसलिए गरीब है क्योंकि वह देने से डरता है। तुम सोचते हो पहले आएगा फिर दूंगा। जीवन कहता है पहले दो फिर देखो। ये सौदा नहीं है, यह नियम है। जैसे सांस, अगर तुम सांस भीतर ही रोके रखो तो क्या होगा, मर जाओगे। पैसा भी सांस की तरह है। जो सिर्फ लेता है वह घुटने लगता है, जो देता है वह फैलता है। लेकिन याद रखना, देना दिखावे के लिए नहीं, देना इसीलिए कि तुम्हारे भीतर उफान है। अब दूसरी चीज़, जो कर रहे हो उसे पूरे दिल से करो। अधूरा आदमी अधूरी कमाई करता है। तुम काम को सजा समझते हो, तुम सोचते हो किसी तरह पैसा आ जाए। जीवन ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देता है। काम तुम्हारी साधना है। अगर तुम काम से भागते हो तो पैसा भी तुमसे भागेगा। तुम पूछते हो क्या करूं? मैं कहता हूं जो भी कर रहे हो उसे ऐसे करो जैसे वही तुम्हारा प्रेम हो। पैसा प्रेम को पहचानता है। जहाँ प्रेम है वहाँ वह अपने आप पहुँच जाता है। अब एक बात जो चुभेगी, बहुत लोग पैसे को गलत कहते हैं। वे कहते हैं पैसा गंदा है और फिर चाहते हैं कि वही गंदगी उनके घर भर जाए। जिस चीज़ से तुम नफरत करते हो वह तुम्हारे पास क्यों आएगी? पैसे को सम्मान दो, पैसे को दुश्मन मत बनाओ। पैसा सेवक है, लेकिन सिर्फ उसका जो जागरूक है। अब याद रखना, पैसों की बारिश तभी होती है जब तुम भीतर से सूखे नहीं हो। अगर भीतर डर है तो बाहर अभाव होगा। अगर भीतर कंजूसी है तो बाहर तंगी होगी। बाहर का पैसा भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है।
अब यहाँ रुको, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी हम डर, लालच, जलन और जल्दी अमीर बनने के जहर को एक एक कर देखेंगे। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। अब शब्द थोड़ा कठोर होंगे क्योंकि भ्रम गहरे हैं। तुम जल्दी में हो, यही सबसे बड़ा रोग है। तुम कहते हो जल्दी बताओ क्या करूं, पैसा आ जाए। ध्यान देना, जल्दी गरीबी की पहचान है। जो जीवन से भरोसा खो चुका है वह जल्दबाजी में रहता है। पैसा धीमी चेतना के पास नहीं आता, पैसा उसी के पास ठहरता है जो धैर्य जानता है। अब एक कड़वी बात सुनो, बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं है कि वे मेहनत नहीं करते, वे गरीब हैं क्योंकि वे अपने भीतर लगातार शिकायत करते हैं। शिकायत एक सूक्ष्म जहर है। तुम कहते हो सरकार सही नहीं है, सिस्टम खराब है, लोग बेईमान हैं, मौके नहीं है, और फिर उसी दुनिया से तुम उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें देगी। जिस दुनिया को तुम कोसते हो वह तुम्हें क्यों अपनाएगी? जीवन बहुत संवेदनशील है, वह सुनता है कि तुम क्या कहते हो, वह देखता है कि तुम क्या सोचते हो, वह पहचानता है कि तुम भीतर से क्या हो। अगर भीतर पीड़ित की भावना है तो बाहर अभाव बनेगा। अब एक और बात, तुम तुलना करते हो, तुम देखते हो वह आदमी मुझसे कम समझदार है फिर भी अमीर है, और भीतर जलन उठती है। जलन पैसे का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जलन में तुम खुद को कमतर मान लेते हो और जीवन तुम्हारे उस मान को सत्य मान लेता है। जीवन कहता है ठीक है, अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो मैं तुम्हें छोटा ही दूंगा। अब समझो दूसरी गहरी बात, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो मजदूर सबसे अमीर होते। पैसा आता है मूल्य से। तुम जीवन को क्या मूल्य दे रहे हो? तुम कहते हो मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन काम और योगदान दो अलग बातें हैं। तुम वही कर रहे हो जो हजारों लोग कर रहे, फिर तुम चाहते हो कि तुम्हें अलग मिले। ये कैसे होगा? अगर जीवन में अधिक चाहिए तो तुम्हें अलग मूल्य बनना होगा। अब सुनो, अलग होने का मतलब अजीब होना नहीं, अलग होने का मतलब है प्रामाणिक होना। तुम नकल करते हो, तुम किसी की कहानी पढ़ते हो फिर वैसा बनने की कोशिश करते हो। जीवन नकल को पुरस्कार नहीं देता। जीवन कहता है तुम वही बनो जो केवल तुम बन सकते हो। अब एक बहुत गहरी बात, पैसा तुम्हारी चेतना की ईमानदारी को महसूस करता है। अगर तुम भीतर से सिर्फ लेना चाहते हो तो जीवन तुमसे दूरी बनाए रखता है। अगर तुम सोचते हो लोगों से कैसे पैसा निकालूं, तो पैसा तुमसे कैसे जुड़ जाएगा? पैसा शोषण के पास नहीं आता, पैसा सेवा के पास आता है। सेवा का मतलब गरीबों की मदद नहीं, सेवा का मतलब है जो भी करो उसमें सामने वाले की भलाई शामिल हो। अगर तुम्हारा काम किसी की जिंदगी थोड़ी भी बेहतर बनाता है तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा काम किसी को धोखा देता है, किसी को खोखला करता है, तो पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। अब एक और बात, तुम पैसा चाहते हो लेकिन जिम्मेदारी नहीं। पैसा जिम्मेदारी मांगता है, जितना बड़ा धन उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर तुम अभी छोटी जिम्मेदारियों से भागते हो तो बड़ा धन तुम्हें कुचल देगा। इसलिए जीवन तुम्हें पहले छोटा देता है देखने के लिए क्या तुम संभाल पाते हो। अब ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आता है और तुम तुरंत दिखावा शुरू कर देते हो तो जीवन समझ जाता है अभी तैयार नहीं। दिखावा असुरक्षा की भाषा है और असुरक्षा में पैसा कभी सुरक्षित नहीं रहता। अब तीसरी बात जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, पैसा अनुशासन चाहता है, स्वतंत्रता नहीं।
अनुशासन। जो व्यक्ति अपने समय का अनुशासन नहीं रख सकता, वह धन का अनुशासन कैसे रखेगा। तुम देर से उठते हो, काम टालते हो, वादे भूल जाते हो और फिर कहते हो पैसा क्यों नहीं आता। पैसा अव्यवस्था से डरता है, वह उसी के पास आता है जो भीतर से साफ है। अब एक भ्रम तोड़ो, आनंद आलस्य नहीं है, आनंद पूर्ण सजगता है। जो व्यक्ति आनंद में है वह आलसी नहीं होता, वह बहुत सटीक होता है। अब एक आखिरी बात इस हिस्से के लिए, पैसों की बारिश कभी कर लो से नहीं होती। कोई 2 कदम, कोई 2 मंत्र, कोई 2 ट्रिक, ये सब बाजार की भाषा है। वास्तविक परिवर्तन पूरा होता है, वह आधा नहीं होता। अगर तुम सच में पैसों की धारा बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी जीवन शैली को देखना होगा। डर कहाँ है, कंजूसी कहाँ है, झूठ कहाँ है, आलस्य कहाँ है, शिकायत कहाँ है। जब जब तुम इनसे मुक्त होते जाओगे तब तब पैसा बिना बुलाए आता जाएगा। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा परिणाम है। और जो लोग परिणाम के पीछे भागते हैं वे प्रक्रिया खो देते हैं। यही रुको, अभी हम और गहराई में जाएंगे जहाँ लालच और डर एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखेंगे। अब बात उस जगह पहुँचेगी जहाँ ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। अब तक तुमने गरीबी को बाहर देखा था, अब ध्यान से देखो गरीबी भीतर कैसे बनाई जाती है, क्योंकि जो भीतर बनता है वही बाहर दिखाई देता है। तुम सोचते हो पैसा आएगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, यही उलटी समझ है। निश्चिंत आदमी के पास पैसा आता है, चिंतित आदमी पैसे को भी चिंता बना लेता है। देखो, तुम जब भी पैसे के बारे में सोचते हो तो शरीर में क्या होता है, छाती सिकुड़ती है, सांस छोटी हो जाती है, मन भारी हो जाता है। यह संकेत है तुम्हारा पैसा डर से जुड़ा हुआ है। जहाँ डर है वहाँ प्रवाह नहीं होता। पानी भी डर से बहना बंद कर देता है तो दलदल बन जाता है। अब एक और गहरी परत, तुम पैसा चाहते हो ताकि तुम किसी के सामने छोटे न लगो। ध्यान से देखो, पीपा ऐसा तुम्हारा साधन नहीं, तुम्हारा कवच बन गया है। तुम पैसे से अपनी हीनता ढकना चाहते हो और जीवन ढोंग को कभी सहयोग नहीं देता। जो व्यक्ति खुद को भीतर से कम मानता है वह चाहे जितना कमा ले भीख ही मांग रहा होता है। अब समझो सम्मान का सूत्र, सम्मान कमाई से नहीं आता, सम्मान आत्म स्वीकृति से आता है। जिस दिन तुम अपने आप को बिना पैसे के भी पूरा मान लोगे उसी दिन पैसा तुम्हें पूरा मान लेगा। मामला तिहार पूरा बिहार का। अब सुनो एक बहुत सूक्ष्म बात, तुम भविष्य के लिए जमा करते हो, ये ठीक है, लेकिन जब जमा डर से होती है तो वही जमा तुम्हें बांध लेती है। अमीर चेतना जमा करती है, सजगता से गरीब चेतना जमा करती है। घबराहट से, घबराहट में तुम गलत निर्णय लेते हो, जल्दी में, डर में, लालच में, और फिर कहते हो किस्मत खराब है। किस्मत कुछ नहीं है, किस्मत तुम्हारी दैनिक चेतना का जोड़ है। अब एक और बात, तुम चाहते हो बिना बदले पहचान मिल जाए, तुम चाहते हो बिना गहराई के ऊंचाई मिल जाए। जीवन शॉर्टकट नहीं समझता, जो शॉर्टकट से आता है वह शॉर्टकट से चला जाता है। अब ध्यान दो, बहुत लोग जल्दी अमीर बनने की बात करते हैं, लेकिन जल्दी जीवन की भाषा नहीं है। बीज जल्दी नहीं उगता, गर्भ जल्दी नहीं पकता, पकना हमेशा समय लेता है। तुम कहते हो दूसरे आगे निकल गए, तुम कहाँ भाग रहे हो। जीवन कोई दौड़ नहीं, तुलना तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है और बिना ऊर्जा के पैसा नहीं आता। अब एक सीधा सत्य, अगर तुम अपने काम से थोड़े भी ऊबे हुए हो तो पैसा तुमसे ऊब जाएगा।
पैसा उत्साह पहचानता है। जो काम बोझ की तरह किया जाता है वह बोझ ही देता है। अब पूछो अपने आप से, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें जीवित महसूस कराता है, या तुम सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हो? जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सुरक्षित रहना चाहते हैं, दूसरे जो जीवित रहना चाहते हैं। पैसा दूसरों के पास जाता है। अब एक और अप्रिय सत्य, तुम कहते हो अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। नहीं, जो अभी हो वही बढ़ेगा। अगर अभी कंजूसी है तो पैसा उसे बढ़ाएगा, अगर अभी अहंकार है तो पैसा उसे बढ़ाएगा, अगर अभी डर है तो पैसा उसे राक्षस बना देगा। इसलिए जीवन पैसा देने से पहले तुम्हें देखता है। अब समझो, संतुलन, न पैसा गलत है न त्याग सही गलत है। असंतुलन, जो पैसा पकड़ लेता है वह मर जाता है, जो पैसा फेंक देता है वह भी मर जाता है। जीवित वही है जो बहना जानता है। अब एक व्यावहारिक लेकिन गहरी बात, पैसे की बारिश तब नहीं होती जब तुम सोचते हो मुझे क्या मिलेगा। पैसे की बारिश तब होती है जब तुम पूछते हो मैं क्या दे सकता हूँ। जो अभी गायब है जीवन में, कोई खाली जगह देखो, कोई समस्या देखो, कोई पीड़ा देखो। अगर तुम सिर्फ शिकायत करोगे तो वही पाओगे, अगर तुम समाधान बनोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। पैसा समाधान के पीछे चलता है। अब ध्यान दो अपनी भाषा पर। तुम कहते हो मेरे पास नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है। भाषा भीतर की स्थिति बताती है। जो आदमी लगातार कमी बोलता है वह कमी ही जीता है। ये कोई जादू नहीं, ये मनोविज्ञान भी नहीं, यह अस्तित्व की संगति है। अब एक और बात, तुम अपने आप से झूठ बोलते हो। तुम कहते हो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, और भीतर तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी के चारों ओर घूम रहा है। झूठ सबसे बड़ा अवरोध है। जहाँ झूठ है वहाँ प्रवाह रुक जाता है। सच ये है पैसा चाहिए, और ये गलत नहीं है, गलत है उसके लिए गलत रास्ते चुनना। जब तुम पैसे की इच्छा को ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हो तब वह बीमारी नहीं रहती। दबी हुई इच्छा विकृत हो जाती है, स्वीकार की हुई इच्छा साफ हो जाती है। अब इस हिस्से की अंतिम बात, पैसों की बारिश कोई घटना नहीं, यह तुम्हारी जीवन धारा का परिणाम है। अगर जीवन भीतर से संकुचित है तो बाहर सूखा रहेगा, अगर जीवन भीतर से उत्सव है तो बाहर बरसात होगी। अब बात और भी नाजुक है, क्योंकि अब झूठ बहुत सजकर आता है। अब उस जगह को देखो जहाँ लालच सफ़ेद कपड़े पहन लेता है, जहाँ लालच सुंदर शब्द बोलने लगता है, जहाँ लालच अपने आप को सकारात्मक सोच, आकर्षण का नियम, ऊंची चेतना कहने लगता है। यहीं सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। तुम कहते हो मैं पैसा चाहता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से ध्यान से सुनो। पैसा न आध्यात्मिक होता है न सांसारिक। तुम्हारी चेतना जो है वही उसमें उतर जाती है। अगर भीतर लालच है और बाहर प्रार्थना, तो प्रार्थना भी लालच बन जाती है। अब देखो कितनी चालाकी से मन खेल खेलता है। पहले वो कहता है पैसा बुरा है, फिर वही मन कहता है पैसा अच्छा है अगर सही इरादे से आए, लेकिन भीतर इरादा वही रहता है। पाना जब भी तुम्हारी साधना का केंद्र मुझे क्या मिलेगा बन जाए, तब समझ लेना तुम चूक गए। जीवन से कुछ पाने की कोशिश हमेशा तनाव पैदा करती है, क्योंकि जीवन कोई मशीन नहीं, वह रिश्ता है। तुम मशीन से कहते हो ये बटन दबाया तो ये मिलेगा, लेकिन जीवन से ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब समझो प्रार्थना का सच। प्रार्थना मांग नहीं है, प्रार्थना समर्पण है।
जब तुम कहते हो हे जीवन मुझे यह दे, तो तुम अभी भी केंद्र में हो। जब तुम कहते हो हे जीवन मुझे जहाँ जरूरत हो वहाँ उपयोग कर, तब केंद्र हट जाता है। और अजीब बात यह है, जिस दिन तुम मांगना छोड़ देते हो उसी दिन बहुत कुछ अपने आप आने लगता है। ये उल्टा लगता है, मन को यह पागलपन लगता है, लेकिन जीवन हमेशा उल्टा चलता है। अब एक और परत, तुमने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखते हैं उनके भीतर अक्सर सबसे ज़्यादा डर होता है। क्यों? क्योंकि वे धर्म को सुरक्षा बना लेते हैं, और जहाँ सुरक्षा है वहाँ साहस नहीं। पैसा साहस के साथ आता है। जो आदमी अज्ञात में उतरने को तैयार है उसी के पास धन की धारा खुलती है, लेकिन अज्ञात में उतरने के लिए तुम्हें अपने झूठे सहारे छोड़ने पड़ते हैं। अब सुनो एक बहुत सीधी बात, अगर तुम पैसे के बारे में दिन रात सोचते हो तो तुम पैसे के लायक अभी नहीं हो, क्योंकि तब तुम्हारी पूरी चेतना संकुचित हो गई है। पैसा संकुचित चेतना में घुट जाता है। तुम कहते हो लेकिन दुनिया में सब पैसे के बारे में ही तो है। हाँ, और इसीलिए दुनिया में इतनी बेचैनी है। तुम वही मत बनो जो भीड़ है। अब एक गहरी बात, पैसे की बारिश उनके लिए नहीं होती जो लगातार पैसे के बारे में सोचते हैं। पैसे की बारिश उनके लिए होती है जो जीवन के बारे में पूरी तरह जागरूक होते हैं। जीवन को जियो पूरी तरह। काम करते समय पूरा काम में डूबो, विश्राम करते समय पूरा विश्राम में डूबो। आधा आधा आदमी आधी कमाई करता है। अब एक और भ्रम, तुम सोचते हो अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। नहीं, जो अभी अस्वतंत्र है वह पैसे के साथ और ज़्यादा बंध जाता है। स्वतंत्रता पहले आती है, पैसा बाद में। जो व्यक्ति अभी अपनी पसंद से जी नहीं पा रहा वह पैसे के साथ भी किसी और की पसंद से जिएगा। अब ध्यान दो अपने रिश्तों पर। क्या तुम सिर्फ फायदा देखकर रिश्ते बनाते हो तो पैसा तुम्हें वैसे ही लोग देगा जो फायदा देखकर तुमसे जुड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। पैसा तुम्हारी गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगर भीतर खोखलापन है तो पैसा उसे और गहरा करेगा। इसलिए जीवन तुम्हें तैयार करता है धीरे धीरे। अब एक और बात जो सुनना मुश्किल है, बहुत लोग पैसे के नाम पर दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। वे कहते हैं यह करो तो धन आएगा। अगर ऐसा होता तो यह दुनिया कब की अमीर हो चुकी होती। जो कुछ सच में काम करता है वह हमेशा सरल होता है, लेकिन सरल आसान नहीं होता। सरल का मतलब है पूरा, पूरा मतलब पूरा जीवन। अब इस हिस्से की अंतिम परत पैसा तुम्हारे भीतर की खुली जगह को पहचानता है। अगर तुम्हारा दिल कसकर बंद है तो बाहर की धारा भी बंद रहेगी। खुलापन जोखिम मांगता है, जोखिम विश्वास मांगता है, और विश्वास गणना नहीं करता। गणना करने वाला आदमी हमेशा डरता है, और डर में बरसात नहीं होती, बरसात खुले आकाश में होती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुले हो या तुम हर समय अपने आप को बचाने में लगे हो? अगर बचाने में लगे हो तो जीवन तुम्हें बचाकर ही रखेगा। छोटा, संकुचित, सीमित। अगर तुम खुलने को तैयार हो तो जीवन तुम्हें फैलाएगा। पैसों की बारिश कोई इनाम नहीं, ये फैलाव का स्वाभाविक परिणाम है। अब यहाँ रुको, अगला हिस्सा सबसे गहरा होगा, जहाँ मैं और मेरा सीधे टकराएंगे, और वहीं या तो
धारा खुलती है या हमेशा के लिए रुक जाती है। अब अंत में कोई वाक्य नहीं बचता जिसे पकड़ सको। अब सिर्फत एक सीधी अनुभूति है। पैसों की बारिश कभी करलो से नहीं होती। वह तब होती है जब करने वाला थक कर गिर जाता है, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम जीवन को मनाना छोड़ देते हो, जब तुम जीवन पर भरोसा कर लेते हो। जिस दिन तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी कमाई नहीं है, उसी दिन कमाई तुम्हारी परछाई बन जाती है। पैसा तुम्हारे पीछे चलता है जब तुम अपने आगे चल रहे हो, जब तुम अपने डर से आगे हो, अपने लालच से आगे हो, अपने झूठ से आगे हो। जो व्यक्ति भीतर से भरा है उसके बाहर कभी कमी नहीं रहती, और जो भीतर से खाली है वह बाहर कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए अंत में बस इतना जान लो, जीवन को पूरा जियो, सच में जियो, डर के बिना, हिसाब के बिना। बरसात तब नहीं आती जब तुम बादलों को आदेश देते हो, बरसात तब आती है जब आकाश खुला होता है। मोना